हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। स्वराज भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य था या दादा भाई नौरोजी द्वारा डॉट डॉट में घोषित किया गया था। आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को कब घोषित किया था। कलकत्ता सत्र 1886 में। ऑप्शन बी है कलकत्ता सत्र 1906 में। और सी ऑप्शन है लाहौर सत्र 1885 में। और डी ऑप्शन है बॉम्बे सत्र 1889 में। ठीक है, तो इसमें जो स्वराज की वो बात किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, तो मित्रों वो उन कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था मित्रों। ठीक है, कब किया गया था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न करने हैं मित्रों। मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा है यहाँ पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहा है। वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। शौकत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें सही मित्रों, उसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे मित्रों। इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को। तो आपको बताना है कि भारत के वयोवृद्ध नेता जिसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कौन था वो? तो वो थे मित्रों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। दोनों नाम से आप लोग जरूर परिचित रहिए और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कभी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछ लेगा, कभी वयोवृद्ध नेता पूछ लेगा, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी का ये नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें हम लोग। लिखा है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब आपको बताना है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एसोसिएशन की स्थापना किया था मित्रों, वो किसने किया था? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय ने। तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो किया था मित्रों, वो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था मित्रों? दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में जो किया था वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया था मित्रों, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ध्यान में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को और जो है इंडिया एसोसिएशन, दो चीज़ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और वो सिर्फ इंडिया एसोसिएशन है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था मित्रों। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? लंदन में किया था। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लिखा है किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, एम जी रानाडे, रास बिहारी बोस। तो वही प्रश्न है मित्रों, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, आपको सिर्फ दिया गया है हल करने के लिए। तो इसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं मित्रों, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो। और ये रेड कलर अब होगा मित्रों। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न लिखा है महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं? पहला है 1920 ईसा में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया।
और दूसरा है उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो इसमें फिर लिखा है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से मित्रों दोनों सही है। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ये बात सही है। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ की प्रारंभ भी किया था, ठीक है, ग्राम उद्योग संघ भी प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कौन उपस्थित नहीं हो पाया था मित्रों। तो इसमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे थे जो 1876 में कलकत्ता में जो है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने में व्यस्त थे और इसीलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में कौन उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन, यहाँ प्रथम नहीं दिया मित्रों, सिर्फ ये दिया है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ये ऐसे प्रश्न बहुत ध्यान से करना होगा मित्रों, आपको अगर याद होगा सदस्य तभी आप सब कर पाएंगे। दादा भाई नौरोजी थे कि सुब्रमण्यम अय्यर थे कि जस्टिस राणा डे थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे, वो नहीं उपस्थित थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना मतलब प्रथम अधिवेशन में नहीं उपस्थित हुए थे, ठीक है। आप लोग इस शब्द को जरूर ध्यान देना, वहाँ प्रथम दिया था लेकिन यहाँ स्थापना नहीं, यहाँ स्थापना दिया है, इसको ध्यान देना है। स्थापना और प्रथम में एक ही बात होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर लिखा है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1884 ईसा में, ऑप्शन बी है 1885 ईसा में, और ऑप्शन सी है 1886 ईसा में, ऑप्शन डी है 1887 ईसा में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मित्रों वो 1885 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1857 ईसा में, 1875 में, 1887 में, 1885 में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था या जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में, अहमदाबाद में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मित्रों वो बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में, वो भी कहाँ? तेजपाल गोकुल महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है, तेजपाल गोकुल संस्कृत महाविद्यालय था मित्रों, ठीक है, बम्बई में गोकुल तेजपाल गोकुल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी। यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और W.C. बनर्जी में आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको करिएगा क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं और जैसा कि अभी हमने पढ़ाया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नहीं उपस्थित थे। जो प्रथम अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं हुए तो ये अध्यक्ष कहाँ से बनेंगे? इसलिए जो है W.C. बनर्जी जो थे वो प्रथम अध्यक्ष बने थे मित्रों। कांग्रेस की जो है स्थापना के समय जो प्रथम अध्यक्ष था कांग्रेस का वो कौन बना था? W.C. बनर्जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में,
पूना में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था मित्रों वो बम्बई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लेंसडाउन। तो भारतीय राष्ट्रीय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी मित्रों 1885 में, तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो है भारत का वायसराय था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका कार्यकाल जो है मित्रों 1884 से 1885 तक, सॉरी 88 तक था। 1884 से 1888 तक था। कौन? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसको ध्यान देना है, यूरोपीय अध्यक्ष पूछ रहा मित्रों। प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। यूरोपीय अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ऑप्शन देखते हैं, अल्फ्रेड बेब, ए.ओ. ह्यूम, विलियम बेडनबर्ग, जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे मित्रों वो जॉर्ज यूले था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया? तो आपको यही बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब कांग्रेस ने किया था। ऑप्शन ए है मद्रास अधिवेशन 1927 में, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन 1929 में, और ऑप्शन डी है इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में। तो कांग्रेस ने अपने जो अधिवेशन था मित्रों, पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज मांग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927, कराची 1931। तो कांग्रेस ने अपना जो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया था मित्रों, अभी हम लोगों ने पढ़ा लाहौर 1929 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो तत्कालीन वायसराय थे मित्रों वो लॉर्ड डफरिन थे। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अभी मित्रों मैंने पहले या दूसरे प्रश्न में पढ़ाया था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो लंदन में हुआ था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। और मैंने वहीं तुरंत बताया था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो कलकत्ता में हुआ था। और किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो इसलिए ये कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कब किया था इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? 1876 में। 1876 में किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और कलकत्ता में किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों से नहीं घबराना है, शब्द को पकड़ के रखना है। क्या हमसे पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जरूर से जरूर सही होगा अगर हम शब्दों को ध्यान देंगे तो। ऑप्शन ए है हेमंत नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो कलकत्ता में जो दी नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी मित्रों वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब किया था? 1876 में। अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा प्रश्न करने में आप सभी को। तो मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ और किसी और नए विषय के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।